इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी किए गए कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन की सभी कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है। तो यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 20 दिसंबर 2023 को और साथ ही साथ इसके लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 9 जनवरी 2024। तो 20 दिसंबर 2023 से 9 जनवरी 2024 के बीच आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अब देखते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आपको upsconline.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये इट इज़ एसेंशियल फॉर द एप्लीकेंट टू रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ फर्स्ट एट वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, यानी कि आपको सबसे पहले अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आप अपना OTR सबमिट करने के बाद आप अपना ये कंप्लीट फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इफ़ द कैंडिडेट इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी कि अगर आपने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन या वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप अपना ये कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए नोटिफिकेशन कंप्लीट अपने इसी OTR के थ्रू जो आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है उसके थ्रू आप अपना आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए मॉडिफिकेशन इन OTR, मॉडिफिकेशन इन वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने कुछ गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक्स की हैं या आप अपना कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ डेटा मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इस आवेदन की अंतिम तिथि के बाद यानी कि 9 जनवरी 2024 के बाद 7 दिन के लिए आपको मॉडिफिकेशन के लिए समय दिया जाएगा, यानी कि 10 जनवरी 2024 से 16 जनवरी 2024 के बीच आप अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 9 जनवरी 2024 टिल 6 PM। तो शाम के 6 बजे तक 9 जनवरी 2024 तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पर CDS के रिक्रूटमेंट के लिए किया जाएगा तो उसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। नेक्स्ट बात की जाए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं 457। तो IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 100 है और इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स में टोटल 32 हैं। नेक्स्ट है बात करें एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद 32 वैकेंसीज और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई की 275 टोटल फोर्स और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई की 18 टोटल 457 वैकेंसीज यहाँ पर मेंशन की गई हैं नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन की। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार आप अपना सेंटर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी की, नेशनैलिटी, उसके बाद फिर आपका आता है एज लिमिट, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस। तो फॉर IMA अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स not born not earlier than 2nd January 2001 and not later than 1st January 2006, यानी कि आपकी आयु यहाँ पर जो इन्होंने डेट दी है 2 जनवरी 2001 से आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2006 के बीच में होनी चाहिए। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके अकॉर्डिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए फॉर इंडियन नेवल एकेडमी की तो यहाँ पर भी अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2nd जनवरी 2001 and not later than 1st January 2006. Age 20 to 24 years as on 1st January 2025. फॉर एयरफोर्स एकेडमी की बात की जाए तो 20 से 24 साल के बीच अगर आपकी आयु है तो आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे। फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपके पास डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए
फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, यानी कि आईएमए के लिए आपके पास सिंपली ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम से। लेकिन अगर बात की जाए इंडियन नेवल अकेडमी की तो आपके पास डिग्री फ्रॉम इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए। वहीं फिर एयर फोर्स अकेडमी की बात की जाए, डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड एट 10+2 लेवल और बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किया है और अगर आपके पास 12th में 10+2 में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ इसके अलावा अन्य अगर आपने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या अपना डिग्री इन इंजीनियरिंग कंप्लीट की है तो भी आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पर कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फीमेल SC/ST कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है। अन्य सभी कैंडिडेट्स को 200 रुपये फ़ीस पे करनी है। नेक्स्ट, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया है इन्होंने, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 9 जनवरी 2024। अब लास्ट डेट का विशेष ध्यान रखें, अप्लाई ज़रूर कर दें। नेक्स्ट अब देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। ये आपका रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए आपका यहाँ पर इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। प्रत्येक के लिए 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए है। ये है आपका IMA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी और एयरफोर्स अकेडमी के लिए। वहीं अगर बात की जाए फॉर एडमिशन टू ऑफिसर्स OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, तो यहाँ पर इंग्लिश के 100 के 2 घंटे का आपका पेपर होगा। जनरल नॉलेज का भी 2 घंटे का 100 मार्क्स का पेपर आपका होगा। तो ये था आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। वहीं अगर सिलेबस की बात की जाए इंग्लिश की, द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड। तो नॉर्मल आपको अपना इंग्लिश प्रिपेयर करना है। जनरल नॉलेज की बात की जाए, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ नेचर, ये सभी के सभी टॉपिक्स आपके जनरल नॉलेज में पूछे जाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात की जाए तो अर्थमेटिक है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये सभी के सभी टॉपिक आपको गो थ्रू करना होगा अगर आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो। जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया था, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, तो यहाँ पर मेंशन किया है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 0.33 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर मेंशन की है। साथ ही साथ अगर एग्ज़ाम डेट की बात की जाए तो आपका इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा 21 अप्रैल 2024 को आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी UPSC द्वारा जारी किए गए कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्ज़ाम की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।